हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड आई नो अभी आप सब लोगों की जो है 12th की रिजल्ट्स आ चुकी है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। ओके, एंड आप सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो क्योंकि आप लोगों ने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे सीएस करना है, लेकिन सीएस के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, ये भी आप इसके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। तो मैं ट्राई करूँगी आपकी कंफ्यूजन दूर करने की। ओके, देखो, जो भी कोर्स करना है वो आपकी डिसीजन है। आपने जो मुझसे सवाल पूछे मैं उसका आंसर दे रही हूँ, एंड मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एंड जो प्रॉब्लम्स हर एक बच्चा फेस करता है, जो आगे चल के आप भी फेस कर सकते हो, इसके लिए जो है मैं आपको वो पूरा बता देती हूँ। ओके, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एंड में शेयर करूँगी ताकि आपको जो है कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है सबसे पहले कि मैम क्या सीएस के साथ बीकॉम करना, एलएलबी करना या बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी ये सब करना कंपलसरी है क्या। नहीं गाइस, देखो, कुछ भी कंपलसरी नहीं है। आपको जो है अगर नहीं करना है बीकॉम तो आप नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पे सवाल आता है। ओके, कोई भी आपको फोर्स नहीं करने वाला है। ओके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको जो है सीएस के साथ कोई और डिग्री करनी चाहिए। ठीक है, आपको सीएस करना है, आप सिर्फ सीएस करो। बट यहाँ पे दूसरा सवाल आता है कि फिर बच्चे जो है सीएस के साथ कोई और कोर्स क्यों करते हैं। सिंपल सा आंसर है इसका गाइस। इसके पीछे रीज़न ये है कि सीएस का जो कोर्स है प्रोफेशनल कोर्स है, एंड कहने के लिए 3 साल का है, 3.5 साल का है। ठीक है, बट ये कोर्स डिपेंड है पूरा नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स पे, आपके नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स पे डिपेंड करता है। ओके, अगर आपकी नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स इंक्रीज़ होती गई तो उतने साल भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। ओके, सो जितने नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगी उतने आपके साल और इस कोर्स में इन्वेस्टेड रहेंगे, तब तक जो और टाइम लगेगा आपको सीएस की डिग्री हाथ में आने के लिए। ओके, सो इसके लिए कोई भी बच्चा रिस्क नहीं लेना चाहता है कि तब तक जो है सीएस में पता नहीं मैं कब पास होऊंगा, कोई गारंटी नहीं है ना। इसीलिए जो है बच्चे बीकॉम, बैफ, बीएफएम, बीएमएम, एलएलबी ऐसी डिग्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक गारंटी होनी चाहिए कि हाँ मेरे पास ये एक डिग्री है, तब तक जो है वो कुछ हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, उस बीकॉम की डिग्री के बेसिस पे उन्हें काम मिल जाएगा, काम भी करेंगे एंड सीएस का कोर्स भी करते रहेंगे। तो यही रीज़न है। ओके, कि एटलीस्ट उन्हें एक श्योरिटी मिल जाएगी, एक तो डिग्री हाथ में, समझा, ये रीज़न है। उसके बाद नेक्स्ट है सीएस किसी भी कोर्स के साथ करना कंपलसरी है? नहीं, कुछ भी कंपलसरी नहीं है। उसके बाद है सीएस विथ एलएलबी इज मस्ट, ये भी एक बच्चे ने सवाल पूछा था। तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सीएस कर रहे हो तो आपको एलएलबी भी करना चाहिए। नहीं, आधे से ज़्यादा जन एलएलबी आगे चल के करते। क्यों करते? नॉलेज के लिए। ओके, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। एंड उसके बाद है, अब यहाँ पे देखो गाइस, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था कि बीकॉम विथ एलएलबी या बीए विथ एलएलबी 5 ईयर का कोर्स है, तो क्या अगर वो बीकॉम विथ एलएलबी या बीए विथ एलएलबी करता है तो कॉलेज में 75% अटेंडेंस होता है, तो क्या मैनेज हो जाएगा सीएस का कोर्स? अब देखो गाइस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में जाते हो, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है। ओके, एंड 75% अटेंडेंस अगर आपका कॉलेज में है, ठीक है, तो यानी आपको दोनों में बैलेंस करना है, बीकॉम एलएलबी या बीए एलएलबी एंड सीएस। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे मैनेज करते हो कॉलेज को भी एंड सीएस को भी, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको दोनों तरफ ध्यान देना होगा, एलएलबी में भी एंड सीएस में भी। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए टाइम बैलेंस करना है, दोनों के लिए आपको दोनों को टाइम देना होगा। ठीक है, एंड उसके बाद है अटेंडेंस की बात आती है। मुझसे एक बच्चे ने अटेंडेंस में पूछा था, मैम 75% अटेंडेंस ही है बीकॉम एलएलबी में, तो मैनेज हो जाएगा ना? अब गाइस इसका आंसर मैं कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि मैं आपके जगह पे नहीं हूँ फ़िलहाल। ओके, आपका कौन सा कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, मुझे पता नहीं है इन एक्चुअल। ओके, एंड दूसरा जो है 75% अटेंडेंस कहने के लिए, जब आप कोर्स में एंटर करोगे कॉलेज, ये साल तो छोड़ दो, चलो नेक्स्ट ईयर भी आप जो है सपोज़ कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, तो गाइज़ 75%, लेकिन एलएलबी में जो है कोर्ट सेशंस होते हैं। ठीक है, तो आपको जो है कॉलेज अटेंड करना ही होगा, तो इसके लिए सोच समझ के डिसीजन लो। ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट है सीएस इज़ डन फ्रॉम एनी कॉलेज, क्या सीएस हम किसी कॉलेज से करते हैं? ये एक्चुअली बहुत ही सिली क्वेश्चन है, बट ठीक है चलेगा, आप न्यू हो तो आप ऐसे सवाल पूछोगे जो कि चलता है, कोई बात नहीं है। तो गाइस नहीं, सीएस किसी भी कॉलेज से नहीं होता है। सीएस जो है एक्चुअली आईसीएसआई इंस्टीट्यूट से होता है। ओके, एंड इसके लिए कोई अटेंडेंस की भी ज़रूरत नहीं होती। ये भी मुझसे एक बच्चे ने सवाल पूछा, क्या मैम इसके लिए अटेंडेंस भी चाहिए होता है? जब किसी कॉलेज में ही, किसी कॉलेज से ही सीएस नहीं होता है तो काय की अटेंडेंस। ओके, एंड उसके बाद है, अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आती है वो है, हमें बीकॉम या कोई भी डिग्री हम कर रहे हैं सपोज सीएस के साथ, तो डिस्टेंस
लर्निंग से करनी चाहिए, यानी कि करस्पॉन्डेंस से या रेगुलर कॉलेज से करनी चाहिए, ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस करना चाहिए। तो गाइज आप रेगुलर से करो, डिस्टेंस से करो, BCom, BAF, BFM, BMM, जो भी डिग्री आप कर रहे हो, ठीक है, डिसाइड कर लिया आपने कि मुझे करना है, तो रेगुलर या डिस्टेंस लर्निंग एक्चुअली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पता है, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको रेगुलर करने में या डिस्टेंस करने में, नहीं आएगी प्रॉब्लम, कोई भी डिग्री हो। क्यों कह रही हूँ मैं ये प्रॉब्लम नहीं आएगी? इवन अगर आप रेगुलर कॉलेज अटेंड करोगे ना, क्योंकि कॉलेज कितने आवर्स का होता है नॉर्मली, 5 आवर्स, ओके, एंड उसमें भी हम लेक्चर्स कुछ ना कुछ जो है बंक तो करते ही है, ये तो सबको पता है, ठीक है। हर कोई जो है इतना सेंट नहीं होता है कि सारे लेक्चर्स बैठेगा, ओके। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑलमोस्ट जो है कॉलेज के हाथ में होते हैं एग्जाम्स। बट जब थर्ड ईयर में आओगे ना, ठीक है, वो डिस्टेंस हो या रेगुलर हो, थर्ड ईयर से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, यानी कि जब आप ग्रेजुएशन के ईयर में होंगे ना, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। क्यों प्रॉब्लम स्टार्ट होती है थर्ड ईयर से? क्योंकि आधे से ज़्यादा अगर हम स्टेट की यूनिवर्सिटी देखें ना, तो एग्ज़ाम्स होते हैं दिसंबर एंड जून में, ओके। एंड हमारे जो CS के एग्ज़ाम है वो भी होते हैं दिसंबर एंड जून में। तो प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है कि एग्ज़ाम क्लैश होते हैं, ठीक है। और कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी, तब आपको वो मैनेज करना होगा, ओके। अब ये एग्ज़ाम क्लैश की प्रॉब्लम हर जगह पे है, ठीक है, स्पेशली एकेडमिक कोर्सेज एंड प्रोफेशनल कोर्सेज की एग्ज़ाम ऑलमोस्ट क्लैश होती ही है। एंड CS विद BCom बहुत बार एग्ज़ाम क्लैश होती है, हद से ज़्यादा। इवन अगर आप डिस्टेंस से कर रहे हो ना, तो भी एग्ज़ाम क्लैश की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डिस्टेंस का पेपर कब होता है? साल में एक बार, ठीक है। तो मोस्टली जो डिस्टेंस लर्निंग के भी पेपर होते हैं ना, वो जून में होते हैं तभी भी, और हमारे एग्ज़ाम भी जून में होते हैं, 1 जून से स्टार्ट होते हैं, तो प्रॉब्लम आती है। अब आप जो है, अब आप कहोगे मतलब कि हम CS नहीं करें, नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। अब एग्ज़ाम क्लैश की प्रॉब्लम आती रहेगी, आपको जो है फेस करना है। अब बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, एक दिन पे 2 पेपर देते हैं, ठीक है, बट वो भी डिपेंड करता है आपका सेंटर कहाँ है, ओके। अगर सेंटर एक शहर में है, BCom का सेंटर दूसरे शहर में है, CS का सेंटर दूसरे शहर में, टाइमिंग्स और पहुँचने का डिस्टेंस ये भी डिपेंड करता है, ओके। सो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब ये मेरे साथ भी हो चुका है, ठीक है। मेरे लास्ट दिसंबर 19 अटेम्प्ट में मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम थे, एंड CAA के प्रोटेस्ट की वजह से हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे 5 to 6 डेज़, ओके। सो जिसके कारण जो मेरे एग्ज़ाम 27 दिसंबर को ख़त्म होने वाले थे, वो हुए मेरे एग्ज़ाम 3 जैन को ख़त्म। एंड 3 जैन के दिन मेरा कंपनी अकाउंट्स का CS एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम था, एंड मास्टर्स का जो एग्ज़ाम था सेकेंड ईयर का, वो था फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। अब यहाँ पे देखो गाइस, मैंने एक दिन पे दोनों पेपर दिए, CS के भी दिए, मास्टर्स के भी दिए। अब मैं वो पेपर क्यों देख पाई? क्योंकि जो मास्टर्स के पेपर थे, मेरा एक ही शहर में सेंटर लगा था, CS का भी एंड मास्टर्स का भी, तो मैं बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ अपने आप को। CS के जो पेपर थे वो 2 से 5 थे, मास्टर्स का जो पेपर था वो था सुबह को 10 से 12 तक, ओके। सो मुझे जो है कहीं भी ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट हाँ, ये सब जो है प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया। एक दिन पे 2 पेपर देना अकाउंट्स के नॉट इजी, ठीक है, बिल्कुल इजी नहीं है, क्योंकि इसके लिए पोर्शन भी पहले कवर होना चाहिए। एंड एक दिन पे 2 पेपर है, तो आप समझ सकते हो मेरी मेंटल स्टेट क्या होगी, ओके। सो ये प्रॉब्लम आती है। मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकली ये पॉइंट बताया है, ये सच है, रियलिटी है ये। तो आपको अभी से ही रेडी रहना होगा, मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, ऐसी प्रॉब्लम आती है, फेस करनी है, ओके, डरना नहीं है। एंड दूसरी बात यहाँ पे आती है गाइस आर्टिकलशिप की, ओके। अब बहुत से बच्चों को ये लगता है कि CS में आर्टिकलशिप कंपलसरी है। गाइस बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। मुझे इसके ऊपर मुझे लगता है वीडियो बनाना पड़ेगा एक ट्रेनिंग के ऊपर। बिल्कुल कंपलसरी नहीं है गाइस, क्योंकि मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं मैम हम BCom करेंगे, CS करेंगे, तो BCom का जो है CS एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, तो BCom के थर्ड ईयर में आर्टिकलशिप में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। एंड आर्टिकलशिप कंपलसरी भी नहीं है। आर्टिकलशिप जो है आप आपका एग्जीक्यूटिव देने के बाद भी दे सकते हो, ठीक है, बट ऐसा नहीं है आप एग्जीक्यूटिव होने के बाद भी आप आर्टिकलशिप अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। अगर नहीं कंटिन्यू करना चाहते हो कि मुझे अभी आर्टिकलशिप नहीं ज्वाइन करनी है, तो आप जो हो फाइनल के बाद भी, प्रोफेशनल के बाद भी जो है आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जीक्यूटिव के बाद अगर आर्टिकलशिप नहीं स्टार्ट की तो मुझे जो है फाइनल के एग्ज़ाम्स नहीं देने देंगे, बिल्कुल नहीं है ऐसा, ओके। एंड अब बच्चों ने पूछा कि आर्टिकलशिप अगर सपोज हम CS एग्जीक्यूटिव के बाद करते हैं तो मैनेज हो जाएगा।
गाइस मैनेज हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी पता है कॉलेज कोई नहीं जाने वाला है, ओके। बट हाँ, अगर आपका बैफ BFM और अनएडेड कोर्सेज आपने कोई भी लिया है तो उसमें जो है अटेंडेंस कंपलसरी होता है बहुत सी जगहों पे, फिर कॉलेज जाना होगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अगर चलो आप मिस भी करते हो तो प्रॉब्लम कब होगी, आपके एग्ज़ाम्स के टाइम पे, ओके। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे जो है आपको लीव लेना होगा आर्टिकलशिप से, जो कि अलाउड होता है, ओके। एक्चुअली CS के एग्ज़ाम्स के लिए तो लीव मिलता है, अलाउड होता है। अब अकेडमिक के लिए भी आपको मिल ही जाएगा, कोई ऐसे इशू नहीं होगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैनेज नहीं होगा एंड ऑल। मैनेज सब हो जाता है, ओके। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में प्रॉब्लम आती ही नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ थर्ड ईयर में एग्ज़ाम क्लैश की प्रॉब्लम आ सकती है। अब वो भी डिपेंड करता है आपकी स्टेट कौन सी है, ओके। ठीक है, तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैंने आपको यहाँ पे पूरा अपना एक्सपीरियंस बताया, आपको डराया नहीं है, ओके। मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूँ, आप अच्छे से डिसीजन ले सको, ओके। एंड मेरा पर्पस नहीं था आपको डराना, एंड आई होप मैंने आपको डराया नहीं है, ओके। एंड आई होप अब आप जो भी डिसीजन लोगे एकदम फ्री माइंड से लोगे एंड डरोगे नहीं एंड टेंशन नहीं लोगे, ओके। एंड ज़्यादा सोचोगे भी नहीं कि मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ओके। अब आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी, मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। और भी कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय, टेक केयर।